भारत में सेक्स वर्क जो है वो पूरी तरह से वैध नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए एक मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया गया है। 1956 ITPA लागू है और इसका मकसद सिर्फ सेक्स वर्करों को अपराधी मानने के बजाय उन्हें शोषण और तस्करी से बचाना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के वर्षों में कई आदेश दिए जिसमें कि सेक्स वर्करों को मानव गरिमा और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या है ये देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल सेक्स वर्क करना अपराध नहीं है, सेक्स वर्करों को पुलिस की प्रताड़ना से सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनके पास भी समान नागरिक अधिकार हैं। लेकिन मामला यदि ब्रॉथल यानी कि वेश्यालय चलाने का है, तस्करी या फिर नाबालिगों को इसमें धकेलने का है या फिर इससे जुड़ा हुआ है तो ये गंभीर अपराध हो जाता है। तो मामला ऐसा है कि केरल हाई कोर्ट का ये मामला था और मार्च 2021 में तिरुवनंतपुरम केरला पुलिस ने एक घर में छापा मारा जहां पर ब्रॉथल चल रहा था। वहां से महिलाएं और एक व्यक्ति पकड़ा गया जो कि सेक्स वर्क की सेवाएं ले रहा था। तो पुलिस ने उस व्यक्ति पर ITPA की कई धाराएं लगाई, जैसे कि धारा 3 ब्रॉथल चलाना, धारा 4 वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीना, धारा 5 1D जो कि प्रोत्साहन करना वेश्यावृत्ति को या फिर लेकर आना वेश्यावृत्ति में, और धारा 7 जो थी वो सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करना। तो अभियुक्त ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसका ये तर्क था कि वो सिर्फ ग्राहक था, ना ब्रॉथल चलाता था और ना ही उसकी कमाई पर जीता था, इसलिए धारा 3 4 और 7 उसके विरुद्ध है, नहीं चल सकते और केवल ग्राहक होने पर जेल भेजना न्याय संगत नहीं है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में विवेचना की और गहन विवेचना करने के बाद उन्होंने ग्राहक शब्द को डिफाइन किया और कहा कि न्यायालय ने कहा कि ग्राहक शब्द यहाँ पर लागू नहीं होता क्योंकि सेक्स वर्कर कोई वस्तु नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। सेक्स वर्कर को कमोडिटी की तरह देखना गलत है। और धारा 3 जो है वो ब्रॉथल रखने के बारे में है, तो आरोपी सिर्फ ग्राहक था, ब्रॉथल का संचालक नहीं था, ये बात पुष्ट हुआ और इसलिए ये धारा खारिज कर दी गई। और धारा 4 जो थी लिविंग ऑन अर्निंग्स के आधार पर आरोपी का जीवन सेक्स वर्कर की कमाई पर निर्भर नहीं था, तो इसलिए आरोपी पर से भी ये धारा हटा दी गई। और धारा 7 जो कि पब्लिक प्लेस में प्रोस्टिट्यूशन है, ये धारा भी तब भी लागू होती है जब स्थान जो कि एक नोटिफाइड एरिया हो और अभियोजन ये साबित नहीं कर पाया, तो इसलिए धारा 7 भी खारिज कर दी गई। लेकिन धारा 5 1D जिसमें इंड्यूसिंग प्रोस्टिट्यूशन है, अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पैसे देकर सेक्स वर्क की सेवाएं लेता है तो उसे प्रोत्साहित करता है, इंड्यूस करता है, तो इसलिए यह धारा जो है इस पर लागू होगी और मुकदमा भी जारी रहेगा धारा 5 1D के आधार पर। तो न्यायालय का जो अंतिम फैसला था वो ये था कि धारा 3 4 और 7 हटाई गई थी, धारा 5 1D जो थी वो बरकरार रखी गई थी। मतलब ग्राहक को ब्रॉथल मालिक की कमाई खाने वाला नहीं माना जाएगा, लेकिन वो प्रोत्साहक या फिर इंड्यूसर माना जाएगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। तो देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व ग्राहकों पर सीधा असर करेगा और ग्राहक भी इंड्यूसर माने जाएंगे और उन पर मुकदमा चल सकता है। सेक्स वर्कर की जो गरिमा है, न्यायालय ने साफ कहा कि सेक्स वर्कर को प्रोडक्ट ना माना जाए। और कानूनी प्रवर्तन की अगर बात की जाए तो पुलिस सेक्स वर्करों पर भी केवल नहीं बल्कि ग्राहकों पर भी कार्रवाई कर सकती है। और चौथी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट, तो जहां सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया, वहीं पर केरल हाई कोर्ट ने ग्राहकों पर सख्ती लगाई थी।